क्या आप जानते हैं कि जब हम 8 से 10 घंटे रोज़ाना बैठकर काम करते हैं तो हमारा जिस्म सेल्फ डिस्ट्रक्ट मूड में चला जाता है। अब ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मूड क्या है? दरअसल इसमें हमारा जिस्म खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मसलन हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये खुद पर ही हमारे जिस्म पर ही हमलावर होना शुरू हो जाता है, बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के उसी पे हमलावर होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो सोजिश होती है वो भी इंटरनल आर्गन को तबाही की तरफ ले जाती है। बैठकर काम करने के बेशुमार हमारे जिस्म को नुकसानात पहुंचते हैं और इन नुकसानात में से एक बड़ा नुकसान हमारे मसल का नुकसान भी है। मसल बेसिकली हमारे बॉडी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इनका काम क्या है कि हमारी मूवमेंट में और उठने बैठने में सबसे बड़ा किरदार हमारे इन मसल का है। अब मसल के दो बड़े ग्रुप हैं जिनमें हैमस्ट्रिंग मसल यानी हमारे रानों के जो मसल हैं और दूसरा ग्लूटियस मसल जो कि हमारे हिप के मसल हैं। ये दोनों मसल हमें खड़ा होने में, हमारे चलने में और भागने में अहम रोल अदा करते हैं। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो उस वक्त इन मसल का जो काम है वो रुक जाता है, यानी ये काम करना छोड़ देते हैं। तो दिमाग सिग्नल उन मसल तक भेजना छोड़ देता है क्योंकि दिमाग समझता है कि अब ये नाकारा हो गए हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। तो उस दौरान फिर यहाँ के जो मसल्स हैं इन तक ब्लड सप्लाई और एनर्जी ये रोक दी जाती है। जब ब्लड सप्लाई और एनर्जी रोक दी जाती है और हमारा काम करने का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होता है, तो ये जो मसल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान हमारे हिप फ्लेक्सर का है। हिप फ्लेक्सर का काम क्या है कि ये हमारी टांगों, कमर और धड़ को आपस में जोड़ते हैं। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो हमारे घुटने और हिप ये 90 डिग्री की पोजीशन में होते हैं, तो यहाँ जो मसल्स होते हैं ये मुसलसल सिकुड़े रहते हैं। अब घुटनों के साथ जो मसल्स हमारे होते हैं ये मुसलसल बैठने से सख्त और छोटे हो जाते हैं। जिस वक्त हम खड़े होते हैं तो ये मसल हमारी जो हिप की हड्डी होती है इसको आगे की तरफ खींचती है, तो उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा पेट आगे की तरफ हो जाता है और हमारे कमर पर शदीद किस्म का दबाव पड़ता है जो कि मोरों के लिए नुकसान का बाइस बनता है। तीसरे मरले में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने का जो अंदेशा होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी को होता है। जब भी हम बैठकर काम करते हैं तो इसमें सबसे एक गलत आदत यह है कि हम आगे को झुक कर काम करते हैं। जिस वक्त हम कंप्यूटर या मोबाइल पर बैठकर काम करते हैं तो उस वक्त हमारा जो झुकाव होता है वो आगे की तरफ हो जाता है। तो उससे ये होता है कि हमारा जो बैक है, हमारी जो पीठ है ये गोल हो जाती है और हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब हम इस पोजीशन पे काम करते हैं तो हमारे जो बैक के मसल हैं ये सुस्त हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मोरे हैं इनकी तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो हमारे मोरों के अंदर दायमी एक दर्द सा उठता है, दायमी दबाव पड़ जाता है जो कि आगे चलकर हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। तो जवानी की उम्र में ही जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं ये मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं और हमें शदीद किस्म का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। बात सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के दर्द तक महदूद नहीं है बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल्स हैं उन पर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। अब जिस वक्त हम लोग मूवमेंट करते हैं यानी या कोई जिस्मानी सरगर्मी करते हैं या वॉक करते हैं या कोई गेम करते हैं तो इस दौरान जो हमारे मसल हैं ये एक्टिव रहते हैं। हमारे मसल के एक्टिव रहने से हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोटीन पैदा होता है जिसको लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। अब इस प्रोटीन का काम क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है और जितनी चर्बी होती है, ये चूँकि दोनों चर्बी भी एनर्जी का एक सोर्स है, तो वो उसको जलाने में अहम किरदार अदा करता है। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो उस वक्त इस प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो 90% तक गिर जाती है। तो जब ये प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है ये कम हो जाती है तो फिर जो भी हम खाना खाते हैं या कोई भी हम खुराक लेते हैं तो वो बजाय हमें एनर्जी देने के वो एनर्जी या वो जो चर्बी होती है वो पिघलने की बजाय या वो जलने की बजाय वो स्टोर होना शुरू हो जाती है।
जिस वक्त वो मुसलसल स्टोर होती रहती है और बॉडी के अंदर जो एनर्जी है इसकी भी वाफर मिकदार होती है, तो फिर होता क्या है कि हम ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो बैठकर काम करने से जिस्म का हर निज़ाम मुतासिर होता है। वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने, यानी वो ऑर्गन सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बनाए हुए हैं, हर ऑर्गन सिस्टम को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम बड़े आराम से, इत्मीनान से काम कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स समझते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा जो जिस्म है ये तबाही की तरफ जा रहा होता है। अगर हमारा काम बैठने का है तो हम क्या करें कि इन नुकसानात से हम बच सकें। साइंस कहती है कि रोज़ाना 1 घंटा जिम जाना या ग्राउंड में वॉक करना ये बेहतरीन है, लेकिन मुसलसल 8 से 10 घंटे बैठकर जो आप काम करते हैं, इससे जो होने वाले नुकसानात हैं वो 1 घंटे की वॉक या जिम से आप उसको कम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 3 उसूलों को अपनाना होगा। पहला उसूल ये है कि हमें काम के दौरान, जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें 2 से 5 मिनट कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, या जिस वक्त हमें हाजत हो तो हमें पानी के 1 गिलास के लिए चल कर जाना चाहिए, बजाय किसी से पानी मंगवाने के हमें खुद चलकर पानी पीना चाहिए। यानी इस दौरान कोई ना कोई एक्टिविटी करना लाजमी है। ये 1 घंटा आप काम कर रहे हैं तो उठ के आप 2 से 5 मिनट की कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, तो आप ये जो खतरात हैं इनको कम कर सकते हैं। उसूल नंबर 2, रोज़ाना 5 मिनट के लिए ग्लूट ब्रिजेस और काउच स्ट्रेच करें। इससे मसल खुलेंगे और उन्हें दोबारा ताकत मिलेगी। उसूल नंबर 3, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आँखों के बराबर रखें ताकि आपको झुक कर काम करना न पड़े और आपकी कमर जो है वो सीधी रहे और आपके मोरों पर या आपकी जो बैक है उस पर बोझ न पड़े। आपका जिस्म हरकत के लिए बना है, जमूद के लिए नहीं है। इन छोटी छोटी तब्दीलियों को अपनाएं और अपने जिस्म को सेहतमंद बनाएं, क्योंकि सेहतमंद मसल से ही सेहतमंद जिस्म बनता है।